हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। देखिए केमिकल सेक्टर और खास करके स्पेशलिटी केमिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको शायद इन स्टॉक्स से लगाव हो ना हो, लेकिन हमारा इन स्टॉक से बहुत पुराना नाता है और इनके ऊपर हमारा मेजर फोकस अक्सर रहता है। लेकिन जब स्टॉक्स आसमान पे पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप लोगों को अब तक पता लग ही गया होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, कि भाई उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन की। करेक्शंस आती हैं तो उन करेक्शन में जो लोग टॉप पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके नीचे जब स्टॉक आता है वो एक ऐसे लेवल पे आ जाता है, वहां पे फिर से उस स्टॉक की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो कहते हैं जब ये प्राइस काफी ऊपर था, अब ये रीजनेबल हो चुका है, अब इसको फिर खरीदारी करने लग जाते हैं। उसकी वजह से फिर अगली इम्पल्स स्टार्ट होती है। भाई यही तो हमारा जो है मेन अंडरस्टैंडिंग है इम्पल्स और करेक्शन का। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो ये स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक जो है उसके बारे में बात करेंगे, और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्यों खास होते हैं, क्योंकि यहां से निकलते हैं मल्टी बैगर। क्या निकलते हैं? मल्टी बैगर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं स्पेशलिटी केमिकल के इस दुनिया में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की। अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ के टाइम पे भी हमने आपको बताया था भाई बहुत ही बेहतरीन स्पेशलिटी केमिकल का ये स्टॉक है। 900 रुपये के अराउंड ये आपको आईपीओ के टाइम पे मिला था, लेकिन आज की डेट में प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। रीजनेबल मैं कहूँगा है प्राइस का ऊपर जाना, तो भाई स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है, हर किसी को डिमांड होती है। अगर आप और स्टॉक्स देखो स्पेशलिटी केमिकल के, जैसे आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, विनीति ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, अल्काइल अमाइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बालाजी अमाइंस, बहुत सारे यहाँ पे, अनुपम रसायन, रोजरी बायोटेक, प्रीवी स्पेशल, सुप्रीम पेट्रो, बहुत सारे हैं, नियोजन केमिकल। और हमने इनमें से मैं कहूँगा कि मोस्टली हमने हर किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे कवर किया था, जब इन स्टॉक्स पे बहुत बेहतरीन मौके आपको मिल रहे थे। लेकिन आज क्लीन साइंस आपके सामने क्यों आया? देखिए जरा प्रॉफिटेबिलिटी देखिए इसकी, रेवेन्यू का ग्रोथ देख रहे हो ना, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, आपको यार हाँ यार मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान यही है भाई, रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगर आपको कंसिस्टेंटली दिख रही है। ये नहीं कहूंगा मैं कि एक साल में एकदम ऊपर गई फिर अगले साल नीचे, फिर अगले साल ऊपर गई फिर नीचे, ऐसे नहीं। आप देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, तो यही कारण है ये स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देख सकते हो, इससे आपको क्या पता लगता है भैया कंसिस्टेंट ग्रोथ है, मजेदार स्टॉक। अब बात करेंगे आगे, हम जब टेक्निकल पे चलेंगे उसमें समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ गए होंगे कि भाई क्लीन साइंस जो है वो परफॉर्मेंस केमिकल, अलग बहुत सारे, और स्पेशलिटी केमिकल की जब भी बात आती है तो देखो होता क्या है कि जब आपका या तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे कोई कंपनी उसका जो माल है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर यूज कर रहा हो तब तो ठीक है। अगर उस सेक्टर में रिसेशन है, कुछ डाउन आ गया, तो आपकी जो ये कंपनी जो उसको केमिकल प्रोवाइड कर रही है उसमें भी हो जाएगा। लेकिन जब आपकी जो ये कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल, वो न केवल एफएमसीजी बल्कि यहाँ पे आपकी फार्मा में, दूसरी जगहों पे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सब जगह पे केमिकल उसके सप्लाई होते हैं। अगर एक जगह पे डाउन है तो उसका बाकी जगहों से काम चलता रहता है, इसीलिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, वो मैनेज हो जाता है। आप कहोगे हाँ भाई, तो यही तो पहचान है, यही तो एवरग्रीन मैं कहूँगा। और साथ के साथ एवरग्रीन के साथ मैं ये कहूँगा कि हाँ, कभी भी हो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सब में एक साथ होना भी तो फिर वो रेयर सिनेरियो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें चल रही हैं तो उसका काम चलता रहेगा। तो यही पॉजिटिविटी है, इसीलिए इसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को लगातार मिल रहा होगा। अब ये स्टॉक आज क्यों आया भाई नज़रों में? देखिए मार्केट में गिरावट चल रही है, और अगर इस स्टॉक को देखोगे जब 800-900 पे आपको मिला था, उसके बाद ये सीधे 1800 के अराउंड लिस्टिंग हुआ। लेकिन लिस्टिंग के बाद ये एक करेक्शन इसने सीधे आपको दिया, और इस लेवल पे लोगों को लगा कि भैया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और वो एक बहुत ही बेहतरीन इम्पल्स में आपको कन्वर्ट होते हुए ये वीकली का इम्पल्स बना। देख रहे हो इस पार्ट को? फिर से क्या आई? करेक्शन आई, और फिर अगली इम्पल्स आपको देखने को मिली। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो चीजें, अब मैं अलग अलग सिचुएशन में आपको बात करूंगा, यहाँ पे एक जगह पे नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपनी सोच को डायनेमिक रखना है, उसको स्टैटिक नहीं करना है। स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स वो रन टाइम पे वो किस हिसाब से आपको देख रहे हो उसी हिसाब से आपको उसको समझना है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखो इसको क्या है ये, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वीकली के हिसाब से, ये देखोगे ये एक जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद का ये पुल बैक है। देख रहे हो इस पार्ट को?
ये पार्ट को, ये ब्रेकआउट जो हुआ था उसके बाद का ये पुल बैक है। आप कहोगे हाँ यार ये तो बिल्कुल बात है, ये देखो एक काइंड ऑफ पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए ये तो एक ठीक है, यहाँ से ये रिजॉल्व होगा तो आपको अगली रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं मंथली पर्सपेक्टिव से। अगर मैं मंथली को देखूँ तो मंथली में अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिली। कहाँ से लेके सीधे 1400 से 2800 के लेवल पे, जो कि अपने आप में डबल है प्राइस, है कि नहीं है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी यार मंथली में प्राइस, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा मतलब इसका जो हमारे पास टाइम है, जो चार्ट है अभी जुलाई से लेके अभी तक का है, जुलाई अगस्त से लेके अभी तक का, जो कि आप कहोगे 4-5 महीने का ही डिटेल है। बट आप खुद देखो इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्रिएट हुआ, और अगर एक एक पर्टिकुलर हेल्दी करेक्शन भी आ जाता है इसमें मंथली के हिसाब से सोचे, तो आपको यार ये बहुत ही बढ़िया, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, बेहतरीन वाली एक मौका होगा इस स्टॉक में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिब रिट्रेसमेंट में। ये सारी चीज़ें ना, ये छोटे छोटे जो बेसिक्स में यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मूविंग एवरेज है, फिब रिट्रेसमेंट है, टारगेट सेट करना है, करेक्शन है, इम्पल्स है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है मेंबरशिप वाली सीरीज में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुमुलेटिव वे में सब चीज़ों को यूज कर लेते हैं, और वहाँ पे आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब आप देखोगे ये पूरी इम्पल्स को अगर मैं ले लूँ 1400 से लेके 2800-2700 की, ये पूरी इम्पल्स मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं आपको इसमें रिट्रेसमेंट लेवल दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल देखो तो 38% का अगर देखा जाए तो 2200 का रेंज है, 50% का अगर देखा जाए तो ये 2100, इस 20 और 2000 और 2100 की रेंज में आ जाता है। अगर डिस्काउंटेड देखिए ये एरिया में आता है 1900 की रेंज में। तो आप अगर देखो ये इम्पल्स बनी, ये करेक्शन अगर इस रेंज तक आ जाती है तो आपको क्या ये कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी बड़ी बहुत बड़ी करेक्शन है। देखिए एक रीजनेबल करेक्शन है, अगर इस रेंज में 1900-2000 की रेंज में आ जाती है और वापस ये रिजॉल्व होने की कोशिश करेगी। रिजॉल्व कैसे होगी, पहले मैंने आपको बताया अभी के पुल बैक के बारे में, ठीक है। चलिए अब पुल बैक के बारे में अगर मार्केट की सिचुएशन और नीचे लेके आती है तो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यू जोन से मैं कहूँगा इनको, ये वैल्यू जोन है। देखिए ये 1900 से लेके 2100-2200 का ये एरिया बहुत ही वैल्यू जोन है, जो ये ऐसे स्टॉक्स को फिर वहाँ पे जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है ना वो बिल्कुल नजरें लगाए बैठा होता है इस एरिया के अंदर। और जैसे वापस मोमेंटम स्टॉक पकड़ने की कोशिश करेगा, वापस मोमेंटम कैसे देखोगे, तो मंथली की करेक्शन है उसको वापस मोमेंटम में देखने के लिए डेली पे देखो, या फिर जाओ आप छोटे टाइम फ्रेम में, उससे भी जल्दी आपको देखना है तो फिर आवरली पे देखो। अब मंथली की करेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए आप 15 मिनट 5 मिनट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है और उनकी अपनी अपनी प्राइस साइकिल्स होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वैल्यू एरिया कौन सा है, वो 1900 से लेके 2100-2200 का जो ये रेंज है पूरा का पूरा जोन है वैल्यू जोन है, क्योंकि ये 62% से लेके 38% तक के अराउंड का हमारे पास जो है एक एरिया जो फिब रिट्रेसमेंट का लेवल है। अब ये एरिया में किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, करेक्शन रिजोल्यूशन के ऊपर काफी डिटेल में हमने वीडियो क्रिएट कर रखी है प्राइस एक्शन की सीरीज में, उनको देखिए, वो बेसिक्स है, वो आपको देखेगा कि क्या फेलियर स्विंग डाउ थ्योरी की हमें दिख रही है, बेस का फॉर्मेशन कैसे है, क्या कोई वाइकॉफ का स्कीमेटिक हमको छोटे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख रहा है, क्या हमें यहाँ पे वाइकॉफ का स्प्रिंग दिख रहा है, या हमें रीटेस्ट दिख रहा है वाइकॉफ का, या फिर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ वहां पे देखने को मिल रहा है। तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द करेक्शन गेटिंग रिजॉल्व, हाउ द बेस। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ले लेता है ये, अब इस तरीके से सिचुएशन इसको नीचे आना हो तो इस तरीके से भी आ सकता है, ये मार्केट जिस तरीके से कंसोलिडेट करेगी धीरे धीरे करके नीचे आएगा, फिर ये रिवर्सल आपको इस तरीके से दिखाएगा, देख रहे हो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द करेक्शन गेटिंग रिजॉल्व। अगर मैं इसी पार्ट को देखूँ, देखिए अब जस्ट इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ के इस फिब लेवल को भी डिलीट कर लेते हैं ताकि हम पिक्चर को अच्छे से समझे। अब इसी पर्टिकुलर करेक्शन रिजोल्यूशन को समझिए, देखिए कौन से वाले को, वीकली के करेक्शन रिजोल्यूशन को समझिए। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवरली पे भी जाके के समझ सकते हो। आप देखिए ये बना, एक बेस इसने बना दिया, फिर क्या बना यहाँ पे काइंड ऑफ स्प्रिंग बना, फिर देखिए वापस गया धीरे धीरे करके, फिर ये एकदम ही धमाका यहाँ पे हुआ, फिर अभी ये पुल बैक की तैयारी है। तो मैंने अभी दो सिनेरियो आपको बताया, दो सिनेरियो क्या, एक तो ये पुल बैक अगर यहीं से रिजॉल्व हो जाए, या फिर ये इस तरीके से रिजॉल्व होकर इन वैल्यू जोन्स में आ जाए। वैल्यू जोन कौन सा है, ये अगेन ये वैल्यू जोन है, देख रहे हो। तो आप समझ जरूर गए होंगे अब कैसे बात हो रही है, क्योंकि ये क्लीन साइंस का एक नया स्टॉक है मार्केट के अंदर, जिसको 6 महीने अभी हुए हैं। तो काफ़ी लोगों के रडार में ये होगा। और स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक अगर आप नहीं जानते, इनसे वाकिफ नहीं हो तो वाकिफ हो जाइए, क्योंकि ये मल्टी बैगर रिटर्न वाले स्टॉक है। हम तो पिछले साल मैं कहूँगा 2020 के दौरान जबरदस्त तरीके से इनको आपके लिए वीडियोस क्रिएट किए थे, जबरदस्त तरीके से समझाया था आपको किस तरीके से, चाहे विनती ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, एल्कालामाइन, सॉरी बालाजी अमाइंस जैसे शेयर्स देखिए बिल्कुल 400 के लेवल पे उस टाइम पे थे। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉक कोई सा भी क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट आपकी हमेशा की होनी चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर
चीज़ें आपके प्लान के अगेंस्ट जाए तो आपको निकलना है अगले दिन लड़ने के लिए, फिर उसके बाद आपको और अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने कहा जाने दो भाई जाने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ लोगों को भी आपको अवेयर करना है। खुद तो आप अवेयर होइए ही, और लेकिन अवेयरनेस स्प्रेड भी कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।